हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार ज्योग्राफी का पार्ट 2। और इसमें हम लोग देख रहे थे, बिहार से रिलेटेड सारे टर्म को पढ़ रहे थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे बिहार का अपवाह तंत्र और राज्य की जीवन रेखा। यानी कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जितनी भी रिवर्स है एंड रिवर्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ये जो वीडियो होगा वो बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली AEDO और बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली CGL 4 के लिए ज़रूरी होगा। और जैसा कि यहाँ लिखा भी है और हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से इस टॉपिक से आता ही है, तो इसलिए ये टॉपिक का महत्व ज़्यादा हो जाता है। अब देखेंगे बिहार के नदियों का वर्गीकरण। तो जो अगर ये हमारा मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगुलर बिहार हो गया, तो जो हमारा ये जो गंगा नदी है, जो सबसे मुख्य नदियाँ हैं, वो बिहार को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो कि नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। और जो भी नॉर्थ की जो नदियां हैं उसका कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है एंड साउथ की नदियों का। तो सबसे पहले बात यह है कि जितने भी नॉर्थ की नदियां हैं वो सारी हिमालयन ओरिजिन की होती है। इसका मतलब है ये जो नदी है वो हिमालय के द्वारा जो उस पर जो बर्फ़ होती है, यानी कि जो भी उसके आइस बॉक्स होते हैं, वो सब के पिघलने के कारण ये नदियों का निर्माण होता है। इस कारण से ये नदियाँ कभी सूखती, मतलब ये सालों भर इसमें पानी का फ्लो रहता ही है। बट अगर बात करेंगे हम लोग साउथ की नदियों की, ये सब क्या होता है, प्लेटियो रीजन की होती है और वर्षा के आधार पे ही रहती है। जैसे वर्षा हो रही है तो ये नदी बहेगी, और जैसे ही वर्षा खत्म हो जाएगी, यानी कि विदाउट रेनी सीजन, ये क्या होगी, सूख जाएगी। तो यानी कि ये गर्मी में सूख जाती है और ये जो होती है ये 12 मंथ में इसमें पानी रहता ही है। तो ये जान लेना, इसलिए हम लोग इसको पेरिनियल बोलते हैं। पेरिनियल माने सदाबहार होता है। और इसकी जो विशेषता है ये क्या है, इसी नदियों के कारण यहाँ पे बिहार में बाढ़ आती है। अब देखते हैं जो हमारे एक और चीज़ बताना मैं भूल गया। जैसे अगर ये मुख्य नदी है, ठीक है, और इससे अगर कोई नदी आकर इसमें मिल जाती है तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो जो भी नदियाँ जो लेफ़्ट साइड से आके मिलेगी उसे हम लोग बोलेंगे लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और जो भी नदी जो राइट साइड से आकर मिलती है इसे हम लोग बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। गंगा जो कि सबसे मुख्य नदी है, इसकी जितनी भी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले कुछ टर्म्स जान लेते हैं। तो गंगा की जो लंबाई है, ये जो कुल लंबाई है वो क्या है, 2525 किलोमीटर। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है। और बिहार में ये बिहार के 12 जिलों को सींचते हुए बाहर निकलती है। यानी कि बिहार के अंदर गंगा नदी की जो कैचमेंट एरिया है, यानी कि फैलाव, ये 12 जिलों से होकर गुजरती है। अब देखेंगे हम लोग इसकी जो नॉर्थ साइड की, यानी कि जो जितने भी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आ जाती है घाघरा, देन फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, चौथा बागमती है, पांचवा कोसी और छठा महानंदा। ये सारे इंपॉर्टेंट नदी है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट नदी है, बट हम लोग इसको मुख्य रूप से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले घाघरा है। इसका जो प्रवेश है वो सीवान के पास से ये प्रवेश करती है और ये गंगाएं मिलती है छपरा के सारण जगह पे, ये गंगाएं मिल जाती है। अब सेकेंड नंबर पे है गंडक। इसका जो ये बिहार में प्रवेश करती है वाल्मीकि नगर, जो कि पश्चिमी चंपारण का एक जगह है, वहाँ से प्रवेश करती है। और ये जो नॉर्दर्न टिप हो गया पश्चिमी चंपारण है, यहाँ के वाल्मीकि नगर से प्रवेश करती है और ये सोनपुर, हाजीपुर के सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। इसमें यहाँ एक फैक्ट है, ये याद करने लायक है। इसकी सहायक नदी त्रिवेणी नहर सिंचाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पे, जो कि है बूढ़ी गंडक। तो ये सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, यह हिमालय से नहीं निकलती। ये बात याद रख लेने वाली चीज़ है, ये हिमालय से नहीं निकलती है, ये सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। और ये जो बिहार गंगा में जो मिलती है ये मुंगेर में मिल जाती है गंगा में। फिर हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर पे, जो कि बागमती है। मुजफ्फरपुर और दरभंगा से होकर ये
मुजफ्फरपुर और दरभंगा से होकर ये आती है, और संगम इसका जो मीटिंग है वो होता है सीधे गंगा में नहीं बल्कि कोसी नदी में मिलती है। ये पहले कोसी नदी में मिल जाती है, देखो यहाँ से ये बागमती आई, ये पहले कोसी में मिली, उसके बाद ये गंगा में मिल जाती है। अब हम लोग आते हैं 5th नंबर पे यानी कि कोसी पे। तो अब देखो कोसी जो है बिहार में सबसे मतलब ज़्यादा बाढ़ लाने का जो अगर किसी का श्रेय दिया जाए, इसीलिए हम लोग इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। तो ये प्रवेश करती है सुपौल के रास्ते, और जो कोसी नदी है जो गंगा में मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि जो कोसी नदी है वो जो गंगा में मिलती है वो कौन से स्थान पे मिलती है, तो उस स्थान का नाम है कुर्सेला जो कि कटिहार में है। और ये जो नदी फेमस है वो क्या है, अपने रास्ते को चेंज करने के लिए फेमस है। ये अपना मार्ग बदल लेती है और जहाँ जाती है अपने साथ बहुत ज़्यादा सिल्ट और डस्ट लेके जाती है, और ये बाढ़ का कारण होती है। बाढ़ के कारण ही ये क्या करती है, मतलब जो जितने भी अपने साथ जो बहाए हुए मिट्टी को लेके आती है वो इकट्ठा कर देती है और फिर अपना इस जगह चेंज कर लेती है, अपने रास्ते को बदल लेती है। अब फिर आते हैं 6ठा नंबर पर जो कि है महानंदा। इसकी जो स्थिति है बिहार के सबसे पूर्वी भाग किशनगंज पूर्णिया से होकर ये बहती है। तो ये हो गया हमारा घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। ये क्या है, ये हमारा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी कि ये लेफ्ट बैंक पर आके मतलब गंगा के लेफ्ट बैंक पे आकर मिलती है। अब आते हैं हम लोग साउथ की नदियों पे, बिहार के साउथ की नदियों पे। तो सबसे पहला नदी है यहाँ पे करमनासा, देन फिर सोन, फिर है पुनपुन और फिर फल्गु। ये 4 नदी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे करमनासा के। तो इसकी विशेषता क्या है, इसे हम लोग अपवित्र नदी कहते हैं, यानी कि इम्प्योर नदी। अब इसकी जो सीमा है ये क्या है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है, उत्तर प्रदेश और बिहार से ये सीमा बनाती है। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे, ये है सोन। इसके लिए ये फैक्ट याद करना बहुत ज़रूरी है। पूछा जाता है कि बिहार का जो अपवित्र नदी है वो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा करमनासा। सेकेंड नंबर पे है सोन। इसका जो उद्गम स्थान है वो है अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में है, और जो बिहार में जो प्रवेश करती है वो रोहतास जिले में प्रवेश करती है। ये जो गंगा में जो मिलती है वो दानापुर पटना के पास गंगा में मिल जाती है ये। और इसके लिए जो फैक्ट है वो क्या है, यह दक्षिण बिहार की प्रमुख नदी है सोन। थर्ड नंबर पे है पुनपुन। इसका जो उद्गम है यानी कि ये जो ओरिजिनेट होती है वो पलामू झारखंड से ओरिजिनेट होती है यहाँ से, और इसका जो संगम है यह फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। लास्ट है 4th नंबर पे है फल्गु। ये क्या है, इसका जो स्थान है वो गया के पास है। सांस्कृतिक महत्व है, विष्णुपद मंदिर और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फल्गु नदी यहीं पर क्या होता है, विष्णुपद मंदिर और पिंडदान के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। और इसकी जो प्रकृति है वो सीजनल है, यानी कि ये नदी भी क्या होती है, बाद में सूख जाती है। दक्षिण बिहार की नदियों का जो क्रम है वो क्या है, क्रमनासा है, फिर सोन है, पुनपुन है और फल्गु है। इसे ऐसे ही याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब आते हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। तो सबसे प्रमुख जलप्रपात यहाँ पे 3 है। ककोलत जलप्रपात जो कि है डिस्ट्रिक्ट है नवादा में, और इसका जो सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये क्या है, ये बिहार का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। और दूसरा है धुआं कुंड जिसे मंझर कुंड भी कहते हैं, ये सासाराम में है। और इसका जो फैक्ट है वो क्या है, काव नदी पर स्थित है। थर्ड वन, अब हम लोग देखते हैं क्या प्रमुख झीलें के बारे में देखते हैं। यहाँ पे बिहार के जो प्रमुख झीलें हैं तो सबसे पहले है कुशेश्वर स्थान है जो कि दरभंगा में है, फिर कांवर झील है बेगूसराय में है। यही था एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील। ये पॉइंट कितना बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन सी है, तो वो कांवर झील है जो कि बेगूसराय में है। थर्ड में है घोड़ा कटोरा झील, यहाँ तो आप लोग गए ही होंगे, राजगीर में है, पर्यटन का मुख्य केंद्र है। और कुशेश्वर स्थान जो कि दरभंगा पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। और बिहार का पहला रामसर साइट भी कांवर झील ही है। अब याद रखने का इसको ट्रिक बना लीजिएगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, कोसी और फिर महानंदा। और अगर हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ये है क्रमनाशा, सोन, पुनपुन और फल्गु नदी। अब देखिए कुछ PYQ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो ये कुर्सेला में है। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिले से होता है, तो रोहतास से होता है।
बिहार की पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो वो कांवर झील थी, कांवर झील हो जाएगा ये। फिर 4th नंबर है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो ये गंडक पे है। फल्गु नदी के किनारे कौन सा ऐतिहासिक शहर स्थित है, तो ये गया है। तो देखिए ये PYQ क्वेश्चन है, इसका हम लोग पीछे में पढ़े ही है। और इसी तरीके से मैं लास्ट में MCQ दूंगा और इसको आप लोग बनाइएगा और याद भी कर लीजिएगा। तो अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो गंगा जो कि हिमालयन ग्लेशियर से निकलती है, वो बक्सर यानी बक्सर में बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार से निकल जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है जो कि बिहार में 445 किलोमीटर। फिर हम लोग बात करते हैं गंडक की, तो ये क्या है, ये भी इसका जो उद्गम है वो हिमालय है। और त्रिवेणी नहर इसका मुख्य तत्व है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, त्रिवेणी नहर इसी पर है, ये बहुत फेमस है। फिर आते हैं हम लोग कोसी पे, ये भी क्या है, हिमालयन रिवर है, ये कुर्सेला पे ये गंगा में मिलती भी है और इसे बिहार का शोक कहते हैं। फिर आते हैं सोन नदी पर जो कि अमरकंटक से निकलती है, दानापुर में गंगा से मिल जाती है और दक्षिण की प्रमुख नदी है। फिर आते हैं हम लोग फल्गु पे, फल्गु क्या है, ये भी इसका जो ओरिजिनेशन है वो पठार पे होता है, गया के पास में मिलती है, पिंडदान और मौसमी मेला के लिए ये प्रसिद्ध है। फिर आते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में, तो ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ये हिमालय से नहीं निकलती है, सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और ये मुंगेर में गंगा में मिलती है और हिमालय से नहीं निकलती है, ये इसका फैक्ट है। अब इसी तरीके से आप तैयारी करते रहें, नेक्स्ट हम लोग वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे जो कि होगा हमारा बिहार जीके पार्ट 2, बिहार जीके नहीं, जियोग्राफी। ओके, पार्ट 3 होगा, पार्ट 2 तो यही वीडियो था।